नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कर दिया कीजिएगा और आप हमसे संबंधित वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। झूठा सच उपन्यास जो कि यशपाल द्वारा रचित है, इनका हम लोग समीक्षा और पात्र परिचय जानेंगे। झूठा सच उपन्यास दो भागों में विभाजित है। पहला भाग वतन और देश, इनका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है। दूसरा भाग देश और भविष्य जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। झूठा सच उपन्यास की कहानी 1947 ईस्वी में आज़ादी के वक्त हुए दंगे के ऊपर लिखी गई है। झूठा सच उपन्यास विभाजन के समय की त्रासदी को बयां करता है। उपन्यास के पात्र जो इस प्रकार है। जयदेव पुरी प्रमुख पात्र, यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधि करता है। तारा उपन्यास की मुख्य नारी पात्र, जयदेव पुरी की बहन, कथा की केंद्रीय पात्र आधुनिक सोच वाली स्त्री। कनक तारा की तरह आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाली स्त्री जो कि एक संपन्न परिवार की बेटी है। अतिरिक्त पात्र पंडित गिरिधारी लाल नायर, डॉक्टर प्राणनाथ सूद, शीला, उर्मिला तथा सोमनाथ। झूठा सच उपन्यास की समीक्षा जो इस प्रकार है। उपन्यास के प्रमुख पात्र जयदेव पुरी, उनकी पत्नी कनक और बहन तारा है। और जयदेव पुरी का एक परिवार है, दूसरा कनक और जयदेव पुरी का परिवार। इन दोनों के इर्द गिर्द की ही उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती नजर आती है और विस्तार होकर बहुआयामी हो जाती है। भारत में पहले से व्याप्त कुप्रथा जैसे छूत, सांप्रदायिकता आदि को ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रों के सिद्धांत इसे और हवा दी, जिसने मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को मार डाला और उन्हें शैतान बना दिया, जिसने दंगों, नरसंहार और कत्ले आम को भड़काया, जिसमें स्त्री बच्चों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया, हजारों लोग मारे गए, लाखों एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर हो गए, या तो भारत में या पाकिस्तान में विस्थापित हो गए। इन दोनों के इर्द गिर्द ही उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती नजर आती है और विस्तार होकर बहुआयामी हो जाती हैं। भारत में पहले से व्याप्त कुप्रथा जैसे छूत, सांप्रदायिकता आदि को ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रों के सिद्धांत इसे ही और हवा दी, इसने मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को मार डाला और उन्हें शैतान बना दिया, जिसने दंगों, नरसंहार और कत्ले आम को भड़काया, जिसमें स्त्री बच्चों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया, हजारों लोग मारे गए, लाखों एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर हो गए, या तो भारत में पाकिस्तान में विस्थापित हो गए। इन सब स्थितियों का बेहद मार्मिक चित्रण यशपाल जी ने अपने उपन्यास में किया है, जहां देश के विकास उन्नति का यथार्थ चित्रण मिलता है। पूरी एक भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति का उदाहरण देता है, वहीं तारा जो कि एक क्रांतिकारी सोच वाली स्त्री जो कि विकास के मार्ग पर चलने में विश्वास रखती थी, वो खुद सुख, समृद्धि और प्रभाव में पड़कर विडंबना का दारुण उदाहरण के प्रदर्शन करती है।
यशपाल जी ने यह मार्ग दिखाने का प्रयास किया है कि देश का भविष्य देश की जनता के ही हाथ है, जो कि स्थिति का सदुपयोग करके सही निर्णय ले सके। इतिहास के दूसरे खंड में देश का भविष्य में 1947 ईस्वी की स्थिति का वर्णन, जो कि इस प्रकार है। विभाजन के केंद्र में भारत में व्याप्त सभी धर्मों की वास्तविक स्थिति का यथार्थ चित्रण केंद्र में रखकर किया गया है। सांप्रदायिक चेतना किस प्रकार मानवीय नियति को प्रभावित करती है और सामान्य जन में निहित क्रांतिकारी चेतना को भी जर कर देती है और स्वार्थ की ओर मोड़ देती है। मध्य वर्ग किस प्रकार भारत में क्रांतिकारी चेतना से युक्त होते हुए भी शोषित होने के बावजूद स्वयं भी वैसा जीवन का चुनाव करता है। देवपुरी, तारा, कनक, पंडित, गिरिधारी लाल नायर, डॉक्टर प्राणनाथ, सूद, शीला, उर्मिला तथा सोमराज सभी मध्यवर्गीय समाज के घोतक हैं। सभी पात्र आर्थिक और सामाजिक संघर्ष में संघर्षरत रहते हैं। ज़्यादातर पात्र प्रेम और विवाह की समस्या के अनेक पहलुओं को समक्ष रखते हैं। इतने सारे पात्रों की व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप में चित्रित करने में सफल रहा है। लेखक की सोच स्त्री पात्रों के माध्यम से व्यक्त हुआ है, जो कि तारा और कनक के रूप में है। उपन्यास का उद्देश्य पाठकों के समक्ष विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत करने का रहा है। उपन्यास की भाषा सामान्य जन की है और लोक प्रचलित बोलचाल की भाषा का उपयोग किया गया है। सजीवता दर्शाने के लिए लेखक पात्र अनुरूप भाषा और शब्दों का चयन किया है। झूठा सच उपन्यास में केवल विभाजन की त्रासदी को ही नहीं दर्शाया है, बल्कि उससे निर्भीक जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी यशपाल जी ने बताया है। दोस्तों, अब यह उपन्यास समाप्त हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।